हेलो दोस्तों, आप सभी का लाइव प्रिपरेशन पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रश्न किया था कुंडली मिलान करने के लिए, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग करने के लिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी कुंडली को मिला सकते हैं, दूसरे पर्सन के बीच और आपके बीच कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं, सामंजस्य देख रख सकते हैं, आगे आने वाला भविष्य रिलेशनशिप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो 2-3 लोग, जितने भी लोग, सबका हैंड मिला के ये कंपैटिबिलिटी चेक किया जा सकता है, किस बंदे पे मुझे विश्वास करना चाहिए, मेरा बिजनेस कैसे रन करेगा। और 2 लोग अगर रिलेशनशिप में है, मैरिज करने जा रहे हैं, मैरिज में कर चुके हैं, तो उनके बीच की कंपैटिबिलिटी, उनके बीच के सामंजस्य, उनके सबका रिश्ता कैसा रहेगा। दोस्तों, हॉरोस्कोप में तो बहुत सारे जटिल पद्धति है, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी अपना हैंड देख के, शेप एंड साइज, आकार देख के सिंपली जान सकते हैं। हम लोग सब व्हाइट बोर्ड पे चलने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, इसमें हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सरलता तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। कुंडली मैचिंग इन पामिस्ट्री। अपने कुंडली में जिस तरह मिलान करते हैं, अपनी कुंडली का 36 गुण मैच करते हैं, उसी प्रकार हम अपने हथेली को देख के, हैंड की रेखाओं को देख के, शेप एंड साइज को देख के, आकार को देख के आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं कि किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में लव स्टेटस कैसा रहेगा, इनका मेंटालिटी मैच करेगी कि नहीं करेगी, उन लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, ये सब मैच कराते हैं। तो उनके बीच का आने वाला भविष्य जान सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप जान सकते हैं, एनीथिंग, किसी भी तरह की पार्टनरशिप जान सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम हाथ में भी देख सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट से हमारा शरीर मिलकर बना है, ये सब हम जानते हैं कि पंच तत्वों से, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। यही जो तत्व होते हैं वो हमारा स्वभाव, हमारा गुण तय करते हैं। इन गुणों को कैसे मिलाना है, जैसे दोस्तों, आपका हाथ अगर अर्थ एलिमेंट का है, दैट मीन्स कि आप कन्या, वृष और मकर राशि के, आप हाथ भी साथ में देखिएगा। हाथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने राशियां बता दी हैं, लेकिन हैंड इसमें देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी राशि अलग हो, लेकिन ज़्यादातर ग्रह अगर इन राशियों में बैठे हैं तो मोस्टली प्रभाव अर्थ एलिमेंट का ही मिलता है। मतलब आपको जैसे ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये अर्थ एलिमेंट का हाथ है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो, आप देख सकते हैं कि जो हथेली होती है वो भी छोटी होती है, और जो उंगलियां होती हैं वो भी छोटी होती हैं। मतलब दोनों चीज़ें छोटी होती हैं। ऐसे लोग जो है, अर्थ एलिमेंट स्वभाव में बता देता हूँ, ये लोग ग्राउंडेड होते हैं और टू मच प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल लोग होते हैं। इनको लॉ, रेगुलेशन, ये सब बहुत अच्छे से पता होता है। कैसे मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, हाँ, और ऐसे लोग लॉयल होते हैं, चीज़ों का डीप जाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मान लीजिए ऐसे लोगों को मैच करा रहे हैं आप किसी फायर एलिमेंट के साथ, तो हम लोग जान लेते हैं फायर एलिमेंट में खासियतें कौन सी होंगी, तो आप मैच कराएंगे कि तो उनके साथ कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी। तो हम लोग एयर एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एयर एलिमेंट की बात करते हैं। कुंभ, तुला और मिथुन, ये 3 जो राशियां होती है वो एयर एलिमेंट में आती हैं। इसका हाथ कैसा होता है? इसका हाथ ऐसा होता है कि आपकी हथेली तो छोटी होती है, उंगलियां लंबी होती हैं। इस तरह की जो आकार, मतलब हथेलियां आकार इसमें कैसा नापता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे इनको नापिए और ये यहाँ पे ये नापिए, अगर उस केसेस में हथेली बड़ी आ रही है, डैट मीन्स कि आपका जो आकार होगा वो इस पर्टिकुलर एक में आ जाएगा। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप जो है छोटे भी हैं तो अर्थ एलिमेंट में आ जाएंगे। इस तरह से नापना है आपको। तो एयर एलिमेंट में कुंभ, तुला और मिथुन राशि आती है। इसमें क्या होता है, हथेली छोटी होती है और उंगलियां लंबी होती हैं, लाइक दिस, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इनकी खासियत क्या होती है, ऐसे लोग आइडियाज भरे पड़े रहते हैं। मतलब आप इनसे लगातार कुछ आइडिया पूछते रहेंगे। इंटेलेक्चुअल होते हैं, फिलोसफर होते हैं, पावरफुल होते हैं, एक्शन लेने में बहुत माहिर होते हैं। इनको तुरंत एक्शन लेना है और इनके जो करियर चूज करते हैं वो भी लगातार बदलते रहते हैं। मतलब इनको चेंजेस पसंद होते हैं, सोशल होते हैं, मेंटल चीज़ें करने, ट्रुथ, क्लियरिटी पसंद होती है, एडवेंचर पसंद होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि ये लोग चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए ये प्रैक्टिकल होते हैं, एक जगह पर रूल रेगुलेशन, कभी कभी कुछ ऐसे काम ये करेंगे जो इनको प्रॉब्लम होगी, मतलब एक बदलते रहेंगे, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो जैसे कि ये मान लीजिए अर्थ एलिमेंट की वाइफ है या एयर एलिमेंट के हस्बैंड है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत बन सकती है कुछ केसेस में। तो कुछ केसेस में होगा ये कहेंगे चेंज करो, ये कहेंगे नहीं चेंज करो, तो उन दोनों में बहस होगी, तो इन दोनों में आखिरकार लड़ाई होगी। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं ना कि आपका एलिमेंट का नेचर क्या है। तो जब हम बात करें फायर एलिमेंट की, तो उसका नेचर का प्रभाव क्या होता है। देखिए, मेष, सिंह और धनु, ये 3 जो राशियों वाले लोग होते हैं वो बेसिकली होते हैं
मायने ये नहीं करता कि आपकी राशि कौन सी है, मायने ये करता है आप ज़्यादातर ग्रह आपके किस राशि में बैठे उसी के बेसिस पे आपका स्वभाव होता है। इसमें आप फिगर में देखिए ऐसे लोग कैसे होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके हथेली का आकार तो रेक्टेंगुलर शेप होता है, लंबा होता है, लेकिन आपकी उंगलियां छोटी छोटी होती हैं। ये जो लोग होते हैं वो फायर एलिमेंट वाले लोग होते हैं। तो इनकी खासियत क्या होती है कि ऐसे लोग पैशनेट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैशनेट होते हैं, किसी भी काम को बहुत डायनेमिक तरीके से करना, बर्नआउट स्पार्किंग होते हैं, हाई एनर्जी से भरे होते हैं। इनको फन चाहिए, कॉन्फिडेंस इनके अंदर जबरदस्त भरा पड़ा रहता है, कुछ भी करने के लिए जबरदस्त आतुर रहते हैं। मतलब कुछ भी नया कर दो, बस खेलो, फन करो, मजा करो। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनको किसी भी, जैसे आर्मी फील्ड हो गया, किसी में कुछ क्रिएटिव फील्ड हो गया जिसमें तुरंत लगातार क्रिएट करने की समथिंग जरूरत होती है, वो ऐसे स्वभाव होता है। ऐसे एनर्जेटिक लोग हो गया, मान लीजिए इनको एक जगह बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल है, बिना रोले इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है ना इनसे। आप इनके मान लीजिए कि कुछ एयर है और फायर मिला हो, तो कुछ केसेस में इन दोनों की बन जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से जान सकते हैं। ये मात्र एक टाइप है दोस्तों, इस तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर और रेखाएं देख के। दोस्तों मैं अभी बात करने वाला हूँ माइंड लाइन मिलाएंगे कैसे। माइंड लाइन भी दूसरा तरीका है जो आप मिला के जान सकते हैं गुण मैच करना। वाटर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। वाटर की जो राशियां होती है वो मीन, कर्क और वृश्चिक राशि होती है। अगर आप इन राशियों में कोई ज्यादा ग्रह बैठे हो तो आपका हैंड का शेप देखिए फिगर में इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, आपकी हथेली का आकार भी लंबा होता है, आपकी उंगलियों का आकार भी लंबा होता है। डैटी मीन्स कि आपका नेचर जो होगा वेरी मिस्टीरियस होगा, रहस्यवाद से भरा होगा, इंट्यूटिव होगा। आप बहुत ज़्यादा सपने देखना आपको पसंद होगा हर समय, मतलब नए नए तरह के आइडियाज, मतलब सपने लेके आना। ऐसे लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और किसी भी फीलिंग्स को लेके बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे लोग मान लीजिए फायर एलिमेंट के साथ हैं तो वाटर फायर की नहीं बनेगी ना, किस लिए नहीं बनेगी, क्योंकि मान लो ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एकदम गुस्से में आके कुछ बोल देंगे। इनकी वीकनेस होती है, जैसे हम वीकनेस की बात करें तो अर्थ वालों की वीकनेस होगी कि ये लोग लेजी होते हैं। सेकेंड वाली की वीकनेस क्या होगी, ऐसे लोग हमेशा जो है जरूरत से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, तो ये इनकी वीकनेस होती है। फायर वालों की एंग्री बहुत जल्दी होते हैं, एंगर के कारण काफ़ी लॉस भी होता है इनको। वाटर की बात करें तो ऐसे लोग माइंड से काम करने वाले डिप्रेशन हो जाते हैं, क्योंकि कई बार इनको इमोशन ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो पैशनेट, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इस तरह की ये इनकी पावर भी होती है जब इनको पॉजिटिव वे में चेंज कर देते हैं। तो ये थे बेसिक कैरेक्टर जिसके जरिए हम लोग हैंड का शेप एंड साइज देख के जान सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच के कंपेटेबिलिटी और सामंजस्य कैसा रहेगा। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं माइंड लाइन की तरफ। अगर हम ये माने कि ये मान लीजिए हैंड है, जस्ट मान लीजिए, वैसे तो इतना गंदा सा हाथ किसी का नहीं होता है, वैसे मान लीजिए ये हैंड है, और अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है और ये जैसे आपकी हृदय रेखा होती है, नीचे आपकी जीवन रेखा होती है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्वभाव दिखाता है व्यक्ति। और जितना नीचे मस्तिष्क रेखा जा रही होगी उतना जो है इमेजिनेटिव दिखाता है। तो अगर किसी की मस्तिष्क रेखा बहुत ऊपर है, किसी की बहुत नीचे, दैट मीन्स कि कंपैरेटिव से प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर किसी के बीच में तो कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस अप्रोच होती है। तो इस तरह से हम लोग हैंड को भी मैच कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस के द्वारा गुण भी मैच कर सकते हैं। ये बस एक तरीका था, इसके साथ और भी बहुत सारे तरीके। आगे किसी और वीडियो में हम लोग और तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाभान्वित हो सके जिसमें वो लोग। उम्मीद है लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर में रहिए, स्टे होम। आगे किसी और वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।